तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ ड्यू एलएलबी मॉक टेस्ट सीरीज। तो ड्यू एलएलबी मॉक टेस्ट सीरीज में मैंने 20 तक क्वेश्चन करा दिए थे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन्स इन यूनाइटेड नेशन। तो इसमें से आपको बताना है जनरल असेंबली नहीं है, ट्रांसिटिव काउंसिलिंग नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। तो इसका था आपका ऑप्शन सी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, अब आपके सामने 22 क्वेश्चन आ गया है। टर्म ऑफ जज ऑफ ICJ, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ये है, तो इसमें से कौन क्या टर्म है उसका तो आप मेरे को बताना है। 22 का आपका है ऑप्शन बी 9 ईयर का। ठीक है, 9 ईयर। ठीक है, अब आपको बताना है, सॉरी ICJ जो था आपका, इसका तो ऑप्शन बी 9 ईयर था, पर इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चीफ जस्टिस। ठीक है, अब आपके सामने आ गया हु इज़ नॉट हिंदू अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। तो कौन नहीं है? जैन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, ज्यू नहीं है, सिख नहीं है। तो इसके अंदर ज्यू नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अब आपके सामने 24 आ गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इवन इफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय एनी स्टेट इज डिसॉल्व, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज हेल्ड इन इंडिया, अ प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्ट ओनली ट्वाइस। तो आपको इसमें से बताना है इसमें से करेक्ट कौन सी है। ठीक है, तो करेक्ट आप मेरे को बताइए। 24 का है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्ट ओनली ट्वाइस, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपका इसके अंदर है ओनली आपका 24 का ए। ठीक है, इवन इफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट इज डिसॉल्व, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन हेल्ड। ठीक है, इसका ये है सही। अब आपके सामने आ गया 25, विच ऑफ दिस लैंग्वेज वॉज प्रेजेंटेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली। ठीक है, आपको बताना है इसका कौन सा है। इसमें सिंधु है, बाडो है, डोगरी है, उर्दू है, कौन सा इसमें प्रेजेंट है। तो 25 का आपका ऑप्शन डी, उर्दू। ठीक है, 8th शेड्यूल के अंदर। अब आपके सामने आ गया है 26 क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते ही मज़ा आ जाएगा। हूएवर टास्क एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, किससे पूछा गया? आपका थीफ से पूछा गया, थ्रेफ्ट से आपका क्वेश्चन आया। विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सर्च थिंग इज सेड टू कमिट थ्रेफ्ट। ठीक है, अब आपको बताना फैक्ट, यानी कि ये तो आपकी सिचुएशन थी, आपको बतानी है फैक्ट। डब्लू विजिट हर फ्रेंड बीज हाउस फॉर अ पार्टी, सी नोटिस दैट बी possessed a rare gold ornament। ठीक है, fearing search and detection, if she took the ornaments, W hide it in an air duct in the ceiling। ठीक है, इन द डग ऑफ सीलिंग। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको पढ़ के, ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। इसके अंदर क्या है, डब्लू जाता है बी के घर पर, और वहाँ पर जाके जो बी है उसने एक रिंग पहनी हुई होती है, जिसको डब्लू क्या कर देता है, उसको दुबका देता है उसी के घर के अंदर। तो इसके अंदर ये है कि वो उसके अंदर दुबका देता है, जैसे यहाँ लिखा था, वेयर इट एज एन अनलाइकली टू बी डिस्कवर बाय बी, W intended to returning to B's house at a future date take an ornament, has W committed theft। तो W ने क्या थ्रेफ्ट करा है? अगर उसके घर के अंदर उस चीज़ को छुपा दिया, क्या ये थ्रेफ्ट होगा या नहीं होगा? तो आपको बताना है इसका 26 का। तो 26 में आपका है येस, ऑप्शन बी है आपका येस, W committed theft when she moved द रिंग, क्योंकि उसने उसको रिंग को मूव किया है, इसलिए डब्लू ने थ्रेफ्ट किया है, थ्रेफ्ट माना जाएगा, बेशक उसी के घर में दुबकाई हो, क्योंकि उसने उसको दुबकाया है। जनरल एक्सेप्शंस आ रहा है लेड डाउन इन द इंडियन पेनल कोड, किसके अंदर है? सबको पता है, चैप्टर 4 के अंदर है। तो आपका कौन सा होगा? इसका ऑप्शन सी होगा 27 का। ठीक है, सी मैंने एक वीडियो बना रखी है जनरल एक्सेप्शन से, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड सब चीज़ बताइए मैंने उसके अंदर। अब आपके सामने 28 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ G7 द ग्रुप ऑफ 7। तो इसके अंदर कौन सी पार्ट नहीं है उसका? 28 का है आपका सी, रसिया उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, 29 आपके सामने आ गया, ब्रिटिशर स्टेबलाइज फोर्ट विलियम एज अ ट्रेडिंग स्टेशन ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी इन, किसके अंदर था? कोलकाता में, सूरत, चेन्नई या पंडुचेरी के अंदर था। 29 का आपका ऑप्शन है कोलकाता के अंदर खोला गया था फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम एज अ ट्रेडिंग स्टेशन जो खोला गया था कोलकाता के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कर्फ्यू अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC कैन बी इंटेलेक्टली इन्फोर्स फॉर द मैक्सिमम ऑफ 1 मंथ, 3 मंथ, इंडेफिनेटली, या फिर आपका है 2 मंथ के लिए। तो कब तक के लिए करा जा सकता है? तो ये आपका ऑप्शन डी है, इसका 2 मंथ के लिए, बस ओनली 2 मंथ है। ठीक है, 30 का तो ध्यान रखना। अब आपके सामने ये आ गया, ये आपको बताना है मुझे कमेंट के अंदर।
अंडर टॉट व्हाट काइंड ऑफ डैमेजेस आर अवॉर्डेड। लोकेटेड डैमेज हो सकते हैं या अनलोकेटेड डैमेज हो सकते हैं, या वेंटिवेक्टिव हो सकता है या इम्पेरेरी हो सकती है। तो आपको बताना इसका आंसर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।